बनारसी लंगड़ा आम और सब्जियों के बाद अब पहली बार बनारस के सांबा चावल और चंदौली के काला चावल ने भी विदेशी धरती के लिए उड़ान भरी है। इसकी पहली खेप रवाना कर दी गई है। भले ही किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा हो, लेकिन पीएम मोदी के इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार पूर्वांचल के किसानों की जिंदगी में तरक्की की नई इबारत लिख रही है। पहले वाराणसी से ओमान, लंदन जैसे यूरोपीय और दुबई जैसे खाड़ी देशों में फल और सब्जियों का निर्यात शुरू हुआ, तो अब विदेशी धरती पर बनारसी सांबा चावल और चंदौली का काला चावल विदेशी सरजमी पर भी अपनी खुशबू फैला रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है कि किसानों की आमदनी को दुगने करने का, उस दिशा में पूरे से वाराणसी रीजन में सब्जियों के लिए, आम के लिए, अन्य जो हमारे एग्रीकल्चर उत्पाद है उसका हम लोग एक्सपोर्ट हब बनाना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको भी यहाँ के उत्पाद उन डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी तरह पहुँच सके, उसके लिए प्रयास जारी है। उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा पैक हाउस यहाँ पे बनने की ऑलरेडी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बुधवार को पहली खेप के रूप में 520 मीट्रिक टन सांबा प्रजाति के चावल का निर्यात कतर की राजधानी दोहा के लिए किया गया। यही नहीं, करीब 12 मीट्रिक टन चंदौली के काले चावल को भी दोहा भेजा गया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल और एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगामुथु ने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर किसानों की मेहनत को विदेश भेजा। चंदौली से हम चावल मिडिल ईस्ट भेज रहा हूँ। मिडिल ईस्ट बेसिकली कटार का। सो चंदौली चावल अभी इधर से कांडला जाएगा बाय रोड, कांडला से बाय शिप कटार जाएगा। यही नहीं, किसानों की तरक्की के लिए वाराणसी में तमाम सुविधाओं से लैस कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला जा चुका है। यहाँ से न केवल यूपी बल्कि बिहार समेत पूर्वी उत्तर भारत के दूसरे राज्यों के किसानों को निर्यात के साथ साथ दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करते हैं। इतना ही नहीं, इन फूलों की खेती में ये किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। फूलों की खेती कैश क्रॉप के रूप में मानी जाती है, क्योंकि किसानों के खेतों से ही फूल बिक जाते हैं। तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में भी इन फूलों की सप्लाई की जाती है। अयोध्या की सदर तहसील के रामपुर हलवारा गांव में किसान बनारसी गेंदे के साथ कई किस्म के गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। इन फूलों की सप्लाई अम्बेडकरनगर, लखनऊ समेत कई जिलों में की जाती है। अयोध्या में कई मंदिरों की वजह से यहाँ फूलों की अच्छी खासी खपत है। अयोध्या के मंदिरों में चाहे रामलला हो या हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो या दूसरे मंदिर हों, सभी मंदिरों में फूलों की सप्लाई यहीं से की जाती है। कलकत्ता और बनारस मंगाता हूँ। मौसम के अनुसार 3-4 प्रजातियाँ हैं, मौसम के अनुसार हम इस खेती को लगाते हैं। और ये 90 दिन की प्रजातियाँ होती हैं, 60 दिन की प्रजातियाँ होती हैं। गेंदा है, जाफरी है, देसी गेंदा है, इसको मैं लगाता हूँ। मैं अपने पिताजी के ज़माने से ही इसको लगा रहा हूँ। गेंदे के फूल की खेती 60 से 90 दिनों की होती है। वैरायटी के साथ साथ देसी गेंदे के भी खेती किसानों को ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इनकी मांग भी अच्छी खासी है। कमाई अब समय के अनुसार होती है, वैसे कमाई की कोई तुलना नहीं किया जा सकता ना। कभी कभी मौसम के कारण खराब भी हो जाता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी मौसम ना सही रहता है तो फिर कुछ अपना जो है मेहनत के हिसाब से मिल जाता है। यानी किसानों के पास पारंपरिक खेती के अलावा अब कैश क्रॉप के रूप में फूलों की खेती किसानों के लिए अच्छे विकल्प के रूप में सामने आई है। अयोध्या के मंदिरों में भी ये फूल चढ़ाए जाते हैं, रामलला हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, और जितने मंदिर हैं ये फूल वहाँ पर जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अयोध्या में पारंपरिक खेती के अलावा फूलों की भी खेती हो रही है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।